हरिः ओम आनंदम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी पेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम पचासा मंच पर सन 2025 ईस्वी में इस पचासा मंच के 36वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज तीसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने त्रिवेणी के स्वरूप पर विचार का श्रवण किया। त्रिवेणी का हमारे जीवन में महत्व क्या है और किस रूप में त्रिवेणी का स्वरूप निश्चित होता है। त्रिवेणी में स्नान करने पर जीवन का उद्धार होता है। अधिक भौतिक दृष्टिकोण से भौगोलिक धरातल पर गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थान को त्रिवेणी बोलते हैं।
इसको भौगोलिक अथवा प्राकृतिक त्रिवेणी कहते हैं। वह स्थान जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा मिलती है, यह आधिभौतिक धरातल पर त्रिवेणी का स्वरूप है। आध्यात्मिक स्तर पर शरीर के अंदर जिस स्थान पर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का मिलन होता है, वह स्थान इस शरीर में भ्रूमध्य के पीछे मस्तिष्क के केंद्र में आज्ञा चक्र स्थित है। यहीं पर नीचे मूलाधार चक्र से होकर के बाईं तरफ से इंगला नाड़ी, दाईं तरफ से पिंगला नाड़ी और मेरुदंड के बीचों बीच से होकर सुषुम्ना नाड़ी आकर त्रिकुटी में, भ्रिकुटी में अथवा आज्ञा चक्र पर आकर मिलती है, तो इसी स्थान को आध्यात्मिक त्रिवेणी बोलते हैं। योगी लोग, साधक लोग अपने शरीर के भीतर इसी आध्यात्मिक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। दार्शनिक धरातल पर कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों की धारा जिस परम तत्व को उजागर करती है, राम भगति, जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी के रूप में दार्शनिक धरातल पर त्रिवेणी सिद्ध होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कर्म, ज्ञान और भक्ति यही जीवन रूपी त्रिभुज की तीन भुजा है। जो साधक इस कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी में स्नान करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी को उपदेश किया, योगस्त्रियो मया प्रोक्ता निनाम श्रेयो विदित्सया कर्मं ज्ञानम भक्तिश्च न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित्। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, अपने जीवन का कल्याण प्राप्त चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने योग के तीन मार्ग बतलाए हैं, कर्मं ज्ञानम भक्तिश्च। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, यही सनातन तीन महामार्ग हैं जिस पर कोई जीव अपने जीवन की यात्रा को चला करके जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। नौ अन्य उपायों अस्ति कुत्रचित्। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का, जीवन का कल्याण प्राप्त करने का अन्य कोई भी कहीं भी उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन धाराएं जिस परम तत्व का साक्षात्कार कराती है, इसी को दार्शनिक धरातल पर त्रिवेणी बोलते हैं। इसके साथ ही आपने कल श्रवण किया कि व्यवहारिक धरातल पर त्रिवेणी का जो स्वरूप निश्चित होता है, वह यज्ञ, दान और तप के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में निर्देश किया
यज्ञ दानम तपस्चैव ज्ञानिनाम मनीषिणाम पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ दानम तपस्चैव पावनानि मनीषिणाम, जो मनीषी लोग होते हैं इसी 3 साधन के द्वारा, इसी 3 की सह स्थिति रूप जो त्रिवेणी होती है, इसमें स्नान करके स्वयं को पवित्र करते हैं। पावनानि, अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं। तो व्यवहारिक धरातल पर त्रिवेणी का स्वरूप निश्चित होता है यज्ञ, दान और तप के रूप में। त्रिवेणी के स्वरूप के अंदर आपने साधना की त्रिवेणी के विषय में आपने सुना कि साधना की त्रिवेणी के रूप में साधना की 3 धाराएं हैं। पहली धारा है तत्व साधना, दूसरी धारा है योग साधना और तीसरी धारा है वेदांत साधना। साधना की इस 3 धाराओं को एक शब्द में साधना की त्रिवेणी बोलते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जो साधना पद्धति बतलाई है, जैसा कि कल आपने सुना कि हम सभी लोग उसको प्रशांत योग के नाम से पुकारते हैं, प्रशांत योग के नाम से उसको जानते हैं। तो प्रशांत योग है क्या? तो प्रशांत योग है साधना की त्रिवेणी। प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी है, जिसमें साधना की 3 धाराएं आकर के मिलती हैं। ये साधना की 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? पहली धारा है तत्व साधना की धारा, साधना की दूसरी धारा है योग साधना की धारा, और साधना की जो तीसरी धारा है वो है वेदांत साधना की धारा। यदि त्रिवेणी के स्वरूप पर विचार आरंभ हुआ है तो आज साधना की त्रिवेणी पर विचार करते हैं। यह जो प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी है, जिसमें साधना की 3 धाराएं उपस्थित होती है, मिलती है, इसके स्वरूप को थोड़ा सा विचार के अंदर लेने का प्रयास करते हैं। साधना की त्रिवेणी में साधना की जो 3 धाराएं हैं, पहला है तत्व साधना, दूसरा है योग साधना और तीसरा जो है वो है वेदांत साधना। वेदांत साधना को ही अभेद साधना या अद्वैत साधना बोलते हैं। तो साधना की त्रिवेणी में जो साधक स्नान करता है वे अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। साध्य का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य। साध्य का अर्थ होता है कि जीवन की सिद्धि, इसीलिए बोलते हैं साध्य की सिद्धि। जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो साध्य है, हम उसको साधना के द्वारा ही सिद्ध करते हैं, साधना के द्वारा ही उसको पूर्ण करते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने शांति वंदना के अंदर यह निर्देश किया कि शांत साधना पूर्ण होती सौरभमयी सुजान। शांत निकेतन सादा जीवन चेतन का पैमान, खिला चमन आनंद भवन मस्तक मान ईमान। शांत साधना पूर्ण होती
सौरभमयी सुजान। तो जो साधक साधना की त्रिवेणी में डुबकी लगाने में सफल हो जाता है, साधना की त्रिवेणी में स्नान करता है, वे अपने जीवन के साध्य को पूरा कर लेता है। जीवन का साध्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना। इसी को बोलते हैं मोक्ष। जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है। जीवन का जो परम साध्य है, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो मोक्ष है। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? छूट जाना। मुंचते इति अनेन मुक्षीय। छुटकारा पा जाने का नाम है मोक्ष। तो आप किससे छुटकारा पाना चाहते हैं? जीवन में आप किससे छूटना चाहते हैं? कभी आपने विचार किया है? आपको लगता है कि हम तो सब चीज बटोरना ही चाहते हैं, सबको पकड़ना ही चाहते हैं, छोड़ना किसी चीज को नहीं चाहते। लेकिन मृत्यु का एक झटका अंत में सबको छुड़ा लेती है, छुड़ा देती है। तो छोड़ना चाहते नहीं है, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। प्रकृति तो छुड़ाएगी ना। संबंध छूटेगा, संपत्ति छूटेगी, सम्मान छूटेगा। संसार में जैसे आप खाली हाथ आए थे, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्मते ही तो उनके हाथ बंधे हुए होता है, मुट्ठी बंधी होती है। तो कहा कि मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे। क्योंकि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर में प्राण रहता नहीं। जब शरीर में प्राण नहीं रहता है तो वो तो हाथ की मुट्ठी भी नहीं बांध सकता, शक्ति ही नहीं है। तो जब बच्चा जन्म लेता है इस संसार में तो इतना असहाय होता है। एक तो माँ के गर्भ में वह सिकुड़ा दबा हुआ पड़ा पड़ा 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। माँ के आंत को पकड़ करके ही वह जी रहा होता है। जैसे ही संसार में आता है, वह जब क्रंदन करता है, रोता है, तो उसका पहला शब्द ही होता है कहाँ, कहाँ, मैं कहाँ आ गया। और संस्कृत में इसी को कहा कि कुतः आयात। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि इस संसार में आने पर जो तुम्हारे मुख से पहला शब्द निकला है ना, वो है कहाँ। और संस्कृत में उसी को बोलते हैं कुतः आयात। कहां से आए हो, कहां आ गया, इस पर विचार करो। यदि कहीं से आया है तो इसका मतलब है कि कहीं पहले थे, कहां थे और कहां आ गए और कहां जाना है। इन 3 चीजों पर हमेशा विचार करना चाहिए। कुतः आयात, कहां से आया। तो बच्चा भी जब जन्म लेता है ना, मां के गर्भ से बाहर होता है, तो पहला शब्द ही बोलता है कहां। तो बहुत सारे लोगों ने कल्पना किया है कि नहीं, वो बोलता है मां, मां। तो कोई बोलता है, किसी ने कल्पना किया कि नहीं, बच्चा शब्द बोलता है कहां, कहां। अब चाहे वो शब्द बोले मां या शब्द बोले कहां, जो वो शब्द पहला क्रंदन में प्रस्फुटित हुआ संसार में आने पर, कुतः आया, कहां।
इतना वो बेसहारा होता है, इतना लाचार होता है कि अपने दुख दर्द को किसी से कह नहीं सकता है, केवल रो सकता है, रोता है, चिल्लाता है, बेसहारा है। तो किसी चीज को वो पकड़ना चाहता है, सहारा लेना चाहता है, इसलिए उसकी मुट्ठी बंधी हुई होती है। जब कोई आदमी बेसहारा हो जाता है ना, तो सहारा लेने के लिए किसी चीज को पकड़ना चाहता है। तो बच्चा ने जो जन्म लिया है, 9 महीने के बाद मां के गर्भ से बाहर आया है, इसलिए क्रंदन में शब्द ही प्रस्फुटित हो रहा है, कहां, और वो मुट्ठी बांधा हुआ है, अर्थात बेसहारा है, वो सहारा चाह रहा है। और यही कारण है कि संसार में जो आपका पदार्पण मुट्ठी बांधे हुए आया ना, तो जीवन भर तक आप दोनों हाथ से हर चीज को पकड़ना ही चाहते हैं, बटोरना ही चाहते हैं, संग्रह ही करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए कि जीवन भर तक आप जन्म के पश्चात, मरने के पहले तक क्या करते हैं? संग्रह, 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 धर पकड़ चलते रहता है। इसको धरो, उसको पकड़ो, तो छोड़ने का तो नाम ही नहीं लेता, छोड़ता ही नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि त्याग ब्रह्म स्वरूप। यदि बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक छोड़ने का आदत बना लो, तो इस संसार से जाते समय तुम्हें कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि एक दिन तो छोड़ना ही है इस संसार को। मृत्यु का एक झटका सब कुछ छुड़ा देगी, सब कुछ छुड़ा देगी। और यदि पहले से छोड़ने की आदत नहीं बना करके रखेंगे, तो छोड़ने की आदत बनाने का जो शास्त्रीय विधि है, उसी का नाम है दान, उसी का नाम है त्याग। तो परम पूज्य गुरुदेव ने तो कहा कि 6 प्रकार के दान होते हैं। छोड़ने की आदत बनाओ 6 प्रकार से। 6 प्रकार के दान होते हैं। अन्न दान है, वस्त्र दान है, द्रव्य दान है, उम्र दान है, कन्या दान है, और अंत में ज्ञान दान है। तो जिसके अंदर जो चीजें हैं, जिसके पास जो चीज है, उसी को तो वो दे सकता है ना। आपके पास अन्न है, क्योंकि अन्न का संग्रह करते हैं, तो अन्न का दान कीजिए। वस्त्र का संग्रह करते हैं, वस्त्र का दान कीजिए। द्रव्य, रुपये, पैसे, कंकर, पत्थर, जमीन, जायदाद इत्यादि का संग्रह करते हैं, इसके 10वें हिस्से का आप दान कर दीजिए। इसको बोलते हैं छोड़ने की आदत बनाना। उपनिषद ने इसीलिए आदेश दिया है, श्रुति माता आदेश करती है, तेन त्यक्तेन भुंजिथाहा। यदि त्याग पूर्वक भोग करोगे तभी तुम सुखी रहोगे। यदि त्याग पूर्वक तुम भोग नहीं करोगे, छोड़ने की आदत बनाते हुए यदि तुम भोग नहीं करोगे, वो भोग एक दिन तुमको मार देगी। वो भोग एक दिन तुमको भोगी बना देगी। इसीलिए कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजिताहा, त्याग पूर्वक भोग करो और मुक्त हो जाओ। तो छोड़ने की आदत बनानी पड़ती है। और जो अपने बुद्धि और विवेक पूर्वक त्याग करता है, छोड़ने की आदत बनाता है, 6 प्रकार के दान दे करके शास्त्रीय विधि से, सही ढंग से वह छोड़ने का अभ्यास करता है, तो अंतिम में जब संसार से वह विदा होने लगता है ना, तो उस समय तो उसकी गति जो है सुगम हो जाती है। नहीं तो अंत में प्रकृति का नियम है, दान जगत का प्रकृति धर्म है,
मनुष्य व्यर्थ ही डरता है, एक दिन तो उसे स्वयं यहाँ पर सब कुछ देना पड़ता है। साधना पूर्वक, विवेक पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक यदि आप त्याग नहीं करेंगे तो मृत्यु का एक झटका सब कुछ छुड़ा देगी। प्राण जब शरीर से निकलने लगता है तो इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। आप किसी चीज को पकड़ कर रखना भी चाहेंगे तो भी नहीं पकड़ सकेंगे। इसीलिए क्या कहा कि मुट्ठी बांधे आए हो और अंत में हाथ पसारे जाओगे। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी दुनिया के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जब जीवन में जब तक हम जीते हैं और यदि आप शास्त्रीय विधि से त्याग करते हैं, दान पूर्वक आप त्याग करते हैं, यह जो छोड़ने की स्थिति है ना, इसी को बोलते हैं मोक्ष। छुटकारा पा जाने का नाम है मोक्ष। तुच्छ से तुच्छ चीजें, छोटी से छोटी चीजें, बेकार से बेकार की चीजें, यदि उसी को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो आपको लगता है कि कभी भी आप शरीर और संसार के बंधन से छूट पाएंगे? शरीर और संसार का बंधन तो अनादि है। शरीर और संसार का बंधन तो इतना गहरा है वो दिखता भी नहीं है। अब बार बार परमात्मा के द्वारा आपको जीवन दिया जा रहा है, जीवन के परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए। जीवन का परम पुरुषार्थ है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ है छुटकारा पा जाना। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि त्याग ब्रह्म स्वरूप है, और त्याग अचानक, बड़ा से बड़ा त्याग अचानक नहीं हो पाता। छोटी छोटी चीजों को जब आप छोड़ने की आदत बनाते हैं दान के माध्यम से, तब धीरे धीरे आपके हृदय में बड़ी से बड़ी चीजों को त्यागने की क्षमता आती है। जब बड़ी से बड़ी चीजों को त्यागते हैं ना, तो आपके हृदय में जो आकाश तत्व से बना हुआ हिरण्मय कोश है, उस हिरण्मय कोश में उदारता आती है, विशालता आती है, विभुता आती है। उसी उदारता और विशालता में, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रथम पुराने प्रार्थना में कहा कि उदार विशाल विचार हमारे रोम रोम को करे उजारे। उदार विशाल विचार हमारे रोम रोम को करे उजारे। तब कहीं उस साधक के अंदर जो अनादि अविद्या के कारण से शरीर और संसार का बंधन गहराई में पड़ा हुआ है, उस बंधन से छूट जाने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होता है। जीवन का परम पुरुषार्थ है मोक्ष को प्राप्त करना, और मोक्ष का सीधा अर्थ है छूट जाना, छुटकारा पा जाना। किन चीजों से छुटकारा पा जाना? जिन जिन चीजों से आपने अज्ञानता के कारण से, अविवेक के कारण से, शरीर और संसार से आपने अपने आप को बांध करके रखा है। किसी ने किसी भी व्यक्ति को बांध करके नहीं रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं को ही अपने आप से ही शरीर और संसार से बांध करके रखा है। यदि कोई कहता नहीं कि वो हमको छोड़ता नहीं है, झूठ बोलता है। हम कुर्सी पर अभी बैठे हुए हैं और इस कुर्सी के हत्थे को अपने दोनों हाथ से कस के पकड़े रहे हैं, और हम कहें कि ये कुर्सी हमें छोड़ ही नहीं रहा है, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हो जाएगी ना। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि संसार की जितनी भी चीजें हैं, चाहे संपत्ति हो, चाहे संबंध हो, जो भी चीजें हो, हम अपने ही भाव के द्वारा, हम अपने विचार के द्वारा, हम अपने कर्म के द्वारा उसको पकड़े हुए हैं। यदि हम पकड़े हुए हैं तो छोड़ेगा कौन? हम ही छोड़ेंगे। जैसे कि अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से पकड़े हुए हैं उनको, क्योंकि लगता है
ये चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस समय सत्संग के प्रभाव से, शास्त्र के अनुशीलन के प्रभाव से आपका विवेक जागृत होएगा और आपको देखेगा कि ये सारे अनात्म पदार्थ जो हमारे अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्न है, वे सारे के सारे अनात्म पदार्थ हैं, और इन अनात्म पदार्थों से जो तादात्म्यपत्ति है, इन अनात्म पदार्थों से जो हमारा संबंध है, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। जिस दिन ये बातें आपकी बुद्धि में, आपकी समझ में बैठ जाएगी, तो आपके लिए वे सारी चीजें जो अनात्म पदार्थ हैं, आपके वास्तविक स्वरूप से भिन्न पदार्थ है, जिसमें महत्व बुद्धि बनाए बैठे हैं, वे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे। लेकिन जब तक आप जिस चीज को महत्व दे रहे हैं, आपकी महत्वपूर्ण बुद्धि बनी हुई है, आप उसको पकड़े रहेंगे। चाहे कोई लाख प्रवचन देते रहे, चाहे कोई लाख जो है कि समझाते रहे, लेकिन जब तक आपकी बुद्धि नहीं समझ जाती है कि ये वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तब तक संसार के सभी वस्तुओं को आप अपने ही विचार के द्वारा, अपनी भावना के द्वारा उसको पकड़े रहेंगे, और उसी का नाम है बंधन, और वही बंधन दुख का कारण है। इसीलिए मोक्ष का अर्थ होता है शरीर और संसार के बंधन से छूट जाना। यही जीवन का परम पुरुषार्थ है, यही जीवन का साध्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये बातें जिस दिन समझ में आ जाए, अच्छा, शरीर और संसार के बंधन से छूट जाने का नाम जो मोक्ष है, तो शरीर और संसार के बंधन से छूटना क्या? हम शरीर और संसार से बंधे ही रहे तो इसमें आपत्ति क्या है? तो शरीर और संसार से तो सभी बंधा हुआ है, ये है, तो आपत्ति ही आपत्ति है और विपत्ति ही विपत्ति है। सारी आपत्ति और विपत्ति तो शरीर और संसार के बंधन के कारण से है, नहीं है क्या? जब तक आप शरीर और संसार के चीजों से बंधे हुए हैं, तो आपके जीवन से आपत्ति और विपत्ति को कौन दूर कर सकता है? आप बताइए तो। क्या सरकार की योजना दूर कर देगी? विचार कीजिए, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये तो टेम्पररी सरकार है ना। सरकार की कोई योजनाएं आपके जीवन से, जीवन की आपत्ति और विपत्ति को सदा के लिए दूर नहीं कर सकती। जो बड़का सरकार है, जिस बड़का सरकार के द्वारा ये जीवन और सृष्टि चल रही है, उस बड़का सरकार अर्थात परमात्मा ने, ईश्वर ने जीवन की सारी आपत्ति और विपत्तियों से छूटने के लिए, इसको दूर करने के लिए ही तो आपको एक महान अवसर प्रदान किया कि इस जीव को 84 लाख योनियों से पार करते हुए मनुष्य की योनि तक पहुंचाया। कब हुक करी करुणा नर देही, इस देत बिनु हेतु स्नेही। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, आलसी होकर हीरा गंवाया। बारंबार मिलत नहीं नर्तन। रामचरितमानस में भगवान श्री राम अयोध्या वासी को समझाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जो बड़का सरकार है ईश्वर परमात्मा, उसने जीवन का परम पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए कि जीवन से सारी आपत्तियां और विपत्तियां सदा के लिए दूर हो जाए, ये मोक्ष पा जाए, तो मोक्ष की सिद्धि जिस शरीर में संपन्न हो सकेगा, तो इस जीव को 84 लाख योनियों से पार करवा करके मनुष्य की योनि प्रदान किया। कब हुक करी करुणा नर देही। तो बड़का सरकार ने जो आपको महान अवसर दिया, तो उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो जानते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़का सरकार ने जो महान अवसर दिया कि तुम इस मनुष्य की योनि में मनुष्य जीवन पा करके, चूंकि केवल मनुष्य का शरीर ही मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य का शरीर मोक्ष को प्राप्त करने का साधन धाम है, मोक्ष को प्राप्त करने का ये द्वार है, पाई न जेहि परलोक समारा, इसको पाकर के भी जिसने अपने परलोक को नहीं समारा, जिसने अपने जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करने का काम नहीं किया, अंत में क्या हुआ? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिस परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने आपको महान अवसर प्रदान किया, मनुष्य का जीवन प्रदान किया, इसका सही ढंग से उपयोग नहीं करके अंत में वो भटक जाता है और फिर वो कहता है कि मेरा समय खराब है। काल ही, समय को दोष दिया, कर्म ही, मेरा प्रारब्धे भागे खराब है, कर्म ही, कर्म को दोष दे रहा है। फिर अंत में ईश्वर ही, कहा कि हमारे लिए तो ईश्वर ही बाम हो गया है, हमारा विधाता ही बाम हो गया है, ईश्वर ही हमारे प्रति उलट गया है। ईश्वर किसी के प्रति उलटता नहीं है, विपरीत नहीं होता। आपकी बुद्धि उलट गई है, आपकी बुद्धि मारी चली गई है। महापुरुषों का अनुभव से सीखिए ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करक को सो परत्र दुख पावे, वह तो नाना प्रकार के दुखों को झेलेगा ही झेलेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। चाहे आप काल को दोष दे दें, चाहे कर्म को दोष दे दें, चाहे ईश्वर को दोष दे दें, इस तीनों पर दोष तो लगता नहीं है। समय एक धारा है, समय एक प्रवाह है, आपके दोष देने से इस पर दोष नहीं लगता। कर्म जो है ना, कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा इंसान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा इंसान। ये है कर्म मीमांसा का ज्ञान, ये है कर्म मीमांसा का ज्ञान, ये कर्म मीमांसा का सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल पाएगा। गीता का क्या ज्ञान है, गीता का क्या सिद्धांत है? जो जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। जो कर्म मीमांसा है ना, वो ये नहीं मानता है कि कर्म फलदाता ईश्वर है। कर्म मीमांसा दर्शन का यह सिद्धांत है कि कर्म ही कर्म के फल को देने के प्रति उत्तरदायी है। कर्म में वो बल है कि जैसा कर्म करोगे वो कर्म उसी प्रकार का फल देगा। लेकिन गीता में क्या है कि कर्म फलदाता ईश्वर है, क्योंकि कर्म स्वरूप से जड़ है। इसीलिए कर्म में ये योग्यता नहीं है कि हम किसको किस प्रकार का फल देंगे, या तो किसी चेतन पुरुष, ज्ञान संपन्न पुरुष की ये क्षमता होती है। तो समष्टि ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान से संपन्न जो चेतन है, हम उसको ईश्वर बोलते हैं। तो इसलिए गीता में कहा कि कर्म फलदाता ईश्वर है। तो वैसा कर्म फल, वैसा उस कर्म का वैसा फल देता है भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो इसीलिए तो कर्म जो है ना, तो कर्म का एक सिद्धांत है, वो आपके लिए बदलता नहीं है। आप कर्म को यदि आप दोष दे भी दें तो उस पर दोष लगता नहीं है। और ईश्वर तो निर्दोष है। ईश्वर को आप कोसें या ईश्वर को आप गाली दें या ईश्वर के प्रति आप मुंह फुला करके बैठें, तो ईश्वर को तो दोष लगता नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मिथ्या दोष लगाए। अरे तुम झूठा आरोप लगा रहे हो ना, झूठा दोष लगा रहे हो ना, इससे तुम्हें समाधान मिलने वाला नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय ये है
कि किसी भी सरकार की योजना से आपके जीवन की आपत्ति और विपत्ति दूर नहीं हो सकती। बरका सरकार जो परमात्मा और ईश्वर है, उन्होंने जो योजना बना करके आपको मनुष्य के शरीर में भेजा है, उसके अनुसार से यदि आप काम करें, तो भगवान ने क्या योजना बना करके भेजा है? भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में अयोध्यावासी को आगे समझाया है। क्योंकि संदर्भ है तो थोड़ा उसको भी सुन लीजिए। विचार तो करना है साधना की त्रिवेणी पर, आज पूरा नहीं होगा तो कल पूरा कर लेंगे। लेकिन जो विचार के प्रसंग में जो महत्वपूर्ण चीजें आती है, उसको तो फिर अपने ध्यान में ले ही लेनी चाहिए ना। हमारे जीवन में जितनी भी आपत्ति और विपत्ति है, हम उसे छूटना चाहते हैं, उसी का नाम तो मोक्ष है। जीवन में जितनी भी आपत्ति और विपत्ति है, वो कैसे छूटेगी? वो आपत्ति और विपत्ति कैसे जाएगी? इसी बात को तो समझना है। और ये बात है, जब तक आपकी समझ में नहीं आती है, आपको बार बार सुनने की आवश्यकता होगी। एक बच्चा जब तक किसी पाठ को ठीक ठीक ढंग से नहीं समझ लेता है, तो मास्टर क्या करते हैं? बार बार उसको रटवाते हैं, बार बार उसको ध्यान में देते हैं। तब कहीं जाकर के एक दिन वो चीजें उनकी शिक्षा में आ जाती है, उनके संस्कार में आ जाते हैं, उनकी समझ में आ जाती है। तो जब तक जो हमारे ऋषियों के द्वारा, जो हमारे महापुरुषों के द्वारा विचार करके एक निष्कर्ष विचार करके एक निर्णय दे दिया गया है, उस निर्णय पर जब तक आप नहीं पहुंच जाते हैं, आपकी बुद्धि जब तक उस निर्णय तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक आपको उन विचारों को बार बार सुनने और समझने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे जीवन से आपत्ति और विपत्ति कैसे छूटेगी, कैसे दूर होएगी? क्योंकि इसी का नाम मोक्ष है। जीवन से आपत्ति और विपत्ति सदा के लिए दूर हो जाना, मुंचते इति अनेन मुक्तिय। जीवन की समस्त आपत्ति और विपत्तियों से, दुखों से सदा के लिए छूट जाने का नाम मोक्ष है। तो जीवन में जितनी भी आपत्तियां और विपत्तियां हैं, ये टेम्पोररी सरकार जो बन रही है, क्या ये दूर करेगी? इसकी योजना दूर करेगी? इस टेम्पोररी सरकार, इस तत्काल सरकार की कोई योजना है आपके जीवन के आपत्ति और विपत्ति को दूर नहीं कर सकती। हाँ, आपको यातायात की सुविधा दे सकती है, आपको राशन पानी बिजली दे सकती है, ये सब शरीर की आवश्यकता है। और सारी आपत्तियां और विपत्तियां जिस कारण से आती हैं, जिस मूल कारण से आती हैं, ये पानी बिजली राशन, ये यातायात के साधन, ये सुविधाएं आपत्ति और विपत्ति के मूल कारण को दूर करने में समर्थ नहीं होती है। इसीलिए जो बरका सरकार है ना, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जिसको ईश्वर बोलते हैं, उसने जो योजना बना करके आपके जीवन को इस सृष्टि में लाया है, आपको जीवन प्रदान किया है, उनकी योजना को यदि आप समझ लें, उनकी योजना के अनुसार से यदि सही ढंग से आप काम लें, तो अवश्य ही आप अपने जीवन की आपत्ति और विपत्ति को सदा के लिए दूर करके जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध कर ले सकते हैं। क्या भगवान ने योजना दी है? सबसे पहले भगवान ने करुणा करके आपको इस संसार सागर से पार करने का जो साधन है, मोक्ष को प्राप्त करने का जो साधन है, सबसे भगवान ने तो वो पहले प्रदान किया। कबहुक करी करुणा नर देही, इस देत बिनु हेतु स्नेही। अब देखिए भगवान की योजना। भगवान ने जो योजना बना करके
आपको जीवन प्रदान किया है, उस योजना के अनुसार से यदि आप काम नहीं करेंगे तो जीवन से आपत्ति और विपत्ति सदा के लिए दूर कैसे होगी? नहीं होगी। तो भगवान ने क्या योजना बनाई कि अरे ये जीव आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसीलिए जो मायापति ईश्वर है, उन्होंने करुणा करके इस माया के बंधन से इस जीव को छुड़ाने के लिए करुणा करके एक योजना प्रदान किया। और उसी योजना के तहत सबसे पहले कौन सा काम किया? कबहुक करी करुणा नर दे। 84 लाख योनियों में से इस जीव को पार करा करके मनुष्य की योनि प्रदान किया। तो भगवान श्री राम ने इसलिए अयोध्यावासी को उपदेश किया उत्तरकांड में कि नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो। ये पहली योजना है। नर तनु का मतलब यहां है, नर माने केवल पुरुष नहीं, यहां नर का मतलब है मनुष्य। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो। ये जो संसार दुखालय है, ये जो संसार दुख का सागर है, भव बारिधि, ये जो संसार का समुद्र है, ये जो दुख का सागर है, इसको पार करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है इस जीव को, सबसे पहले भगवान ने उसको प्रदान किया। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो। योजना में सबसे पहली चीज नियोजित किया बरका सरकार परमात्मा ने। अब इसके बाद दूसरी चीज भगवान क्या दे रहे हैं? भगवान दूसरी चीज दे रहे हैं, आगे कहते हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यदि इस भव सागर को पार करने के लिए यह नर तनु ही बेरा है, माने नौका है, तो ठीक है, नदी में नौका चलती है, यहां तो नदी की बात नहीं हो रही है। भव बारिधि, भव बारिधि का मतलब होता है भव सागर, समुद्र, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नर तनु बेरो। ये मनुष्य का जो शरीर है ना, यही नाव है। यदि समुद्र में नाव उतर भी गया है तो नदी में जो तरंगें चलती है ना, वो छोटी मोटी होती है। समुद्र की लहर को आपने देखा है कभी किनारे में जाकर के? समुद्र में यदि लहर आती है ना, उसको सुनामी बोलते हैं। और एक बार सुनामी आ जाने पर शहर के शहर दह जाता है उसमें, शहर के शहर उसमें विलीन हो जाते हैं। एक बार यदि समुद्र में सुनामी आ जाए तो, उसमें यदि लहर उफान पर आ जाए तो, नदी में यदि उफान आता है, नदी में यदि बाढ़ आती है, उसको बाढ़ बोलते हैं। नदी में उफान आती है तो बाढ़ बोलते हैं। कुछ कुछ चीजों को वो किनारे पर जितनी भी सारी चीजें होती हैं, वृक्ष है, खेत है, खलिहान है, घर है, द्वार है, मकान है, इसको काट करके नदी के किनारे वो गिरा देता है। नदी में उफान आने पर उसको बाढ़ बोलते हैं। लेकिन यदि एक बार समुद्र में उफान आ जाए, उसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी वो केवल किनारे की चीजों को ही भसा करके नहीं ले जाती, शहर के शहर उसमें विलीन हो जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लहरें समुद्र में उठती हैं। और उसी भव सागर, संसार रूपी सागर में भगवान कह रहे हैं तुम्हारे नर तनु रूपी नौका को उतार दिए। मनुष्य रूपी नौका इस संसार रूपी सागर में परमात्मा ने उतार दिया है। अब इसमें संसार की जो उर्मियां हैं, इसमें संसार की जो लहरें हैं, वो तो सुनामी के रूप में कभी कभी उठती है।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम हतोत्साहित मत होना, हमारी जो योजना का दूसरा रूप है ना, उसको ध्यान में रखो। पहले तो भगवान के द्वारा ही ये जो भवसागर बनाई गई है, अब उसमें उन्होंने योजना पूर्वक इस मनुष्य के जीवन का उद्धार करने के लिए, इस जीवन का उद्धार करने के लिए अपनी योजना के तहत उन्होंने नरतनु प्रदान किया। नरतनु भव बारिधि कहूं बेरो, ये नरतनु ही बेरा है। बेरा का मतलब होता है जिससे हम पार होते हैं, जिस साधन के द्वारा हम पार होते हैं उसको बोलते हैं बेरा, इसलिए कहता है बेरा पार। तो नरतनु तो बेरा हो गया, नौका हो गया, लेकिन संसार रूपी सागर में तो सुनामी रूपी लहरें उठती है, ये कहां बहा करके ले जाएगी कहना कठिन है। और समुद्र ऐसा अथाह जल राशि है जिसका दूसरा किनारा ही दिखाई नहीं पड़ता है, तो दूसरा किनारा लगे तो कैसे लगे। तो भगवान ने इसलिए कहा कि हतोत्साहित मत होना, मेरी दूसरी योजना पर ध्यान दो। भगवान की दूसरी योजना क्या है? जो बड़का सरकार बैठे हुए हैं उन्होंने दूसरी योजना में आपको कौन चीज नियोजित किया है? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। समुद्र में आपने जहाज को चलते हुए कभी देखा होगा, हम तो जाते हैं चातुर्मास में तो पुरी के समुद्र तट पर समुद्र में चलते हुए जहाजों को देखते हैं, उसमें पाल होता है। तो आपको क्या लगता है कि चप्पू मार करके समुद्र में बड़े बड़े जहाजों को चलाए जाते हैं क्या? जैसे कि नदी में चप्पू चला करके नाव को खेते हैं, समुद्र में चप्पू चला करके नाव को नहीं खेया जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं कि चप्पू से वो नाव पार नहीं किया जा सकता, तब उसमें पाल लगाया जाता है। जिस ओर की हवा बहती है ना, यदि पूरब जानी है, यदि पूरब की ओर हवा बह रही है तो उधर का पाल लगा दिया, एक बहुत बड़ा कपड़ा या तिरपाल का पर्दा जैसा जो है कि नाव पर जो है कि बांस या लकड़ी के सहारे उसको टांग दिया जाता है, और हवा का झोंका उस पाल से बंध करके, अब वही हवा का झोंका ही उस नाव को जो है कि आगे द्रुत गति से ले भागता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर कि तुम घबराना नहीं। ये संसार रूपी समुद्र में जो इतनी सुनामी की लहरें उठ रही है, तुम्हारे नाव उसमें डूब जाएंगे या तुम अकेले इस समुद्र को कैसे पार कर पाओगे, क्योंकि नौका छोटी है और समुद्र अथाह है। पूरे संसार में आपका शरीर, मनुष्य का शरीर कितना है? 3.5 हाथ का है। और यदि संसार को देखें तो ये कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कैसे इसको ये पार करेगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है कि इस संसार में पार करने के लिए, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नर तनु रूपी जो बेरा या नौका दिया गया है, इसमें हमारे अनुग्रह रूपी पाल लगे हुए हैं और अनुकूल वायु मेरी चल रही है, जो तुम्हारे नाव के पाल को द्रुत गति से दूसरे किनारे तक ले जाएगा। तो जब पाल लगा दिया जाता है ना, तो हवा के झोंके से नाव उस ओर चलती है तेजी से, लेकिन उस जहाज में नाव को मोड़ने के लिए जो लगा रहा था उसको क्या बोलते हैं, जिससे कि दिशा चेंज होता है, दिशा को बदली जाती है। यहाँ नदी सब में भी जो नाव चलती है उसको नहीं ऐसे घुमाते हैं, लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसको घुमाते हैं, नाविक जो है उसको घुमाते रहता है, उसका क्या नाम दिया गया है?
तो पतवार तो चप्पू है, उसको चप्पू को पतवार बोलते हैं। उसको पानी में नाव का दिशा बदलने के लिए पीछे जो है कि लगा हुआ रहता है। हाँ, तो वो तो गति देने का काम। अब जैसे कि चप्पू चलाते हैं तो उसे गति होती है, तो भगवान कह रहे हैं कि समुद्र ने जो नर्तनु रूपी दे रहा है, भवसागर रूपी समुद्र में जो नर्तनु रूपी बेरा है, उसमें गति देने वाला जो चीज है अनुग्रह मेरो। सन्मुख मरुत, अनुकूल जो वायु है कि जो लक्ष्य की ओर बहा करके ले जाएगी, वो तो मेरा अनुग्रह है। ये भगवान की दूसरी योजना के अंदर उन्हीं के द्वारा निर्धारित चीजें हैं, क्योंकि भगवान ने ही मनुष्य का शरीर प्रदान किया। भगवान ही कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह रूपी सन्मुख मरुत है, अनुकूल वायु है, जो लक्ष्य की ओर तुम्हारे जीवन रूपी नौका को गति देगी। लेकिन उस गति की दिशा को बदलने वाला जो नाविक है ना, वो योजना की तीसरी चीज है। भगवान अब आगे क्या कहते हैं? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, जो उस नाव की गति की दिशा को बदलने वाला नाविक है। वो नाविक आखिर है कौन? तो भगवान कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सच्चे संत सदगुरु ही तुम्हारे जीवन रूपी नाव के कुशल नाविक हैं। ये तीन चीजें हो गई। तो भगवान की योजना के अंदर तीन चीजें हैं। एक है नरतनु, दूसरा है भगवान का अनुग्रह, भगवत अनुग्रह उसको बोलते हैं, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और तीसरी चीज है कर्णधार सदगुरु। तो कर्णधार सदगुरु माने कि सच्चे और पूरे जो गुरु हैं, जिन्होंने अंतिम सत्य का बोध कर लिया है, उनको बोलते हैं सदगुरु। ऐसे सदगुरु का मार्गदर्शन, ऐसे सदगुरु का सानिध्य, ये तीन चीजें हो गई। मनुष्य का शरीर और सन्मुख मरुत का मतलब है भगवान का अनुग्रह, और तीसरी चीजें हैं सदगुरु का सानिध्य, सदगुरु का मार्गदर्शन। भगवान ने अपनी योजना में ये तीन चीजें नियोजित किया है। यदि इस योजना के अनुसार से आप अपने जीवन को नियोजित नहीं करते हैं, तो जो बरका सरकार ने योजना बना करके दिया है, उस योजना के अनुसार से आप काम नहीं करते। ये टेम्पोररी सरकार जो आज आया है 5 साल के लिए है, और फिर कहां जाएगा, कौन आएगा, कहना कठिन है। इसकी योजना को चरितार्थ करने के लिए अब उनके आगे पीछे पूरे जीवन को लगाए फिरते हैं। तो ये जो टेम्पोररी सरकार है ना, इसकी योजना आपके जीवन की आपत्ति और विपत्ति को सदा के लिए दूर नहीं कर सकती। लेकिन जो बरका सरकार है, जिसको परमात्मा और ईश्वर कहते हैं, उन्होंने जो योजना बना करके दिया है, जिसको भगवान श्री राम ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में अयोध्यावासी के प्रति निर्देशित किया है, और वो योजना के अंदर तीन चीजें सामने आ गई। उसके उन तीन योजना को जब अपने जीवन में आप नियोजित करते हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो ही गया है। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। भगवान की भक्ति 2 रुपया कोई दे देता है, थोड़ी सी सुविधा दे देता है, जी हजूरी करने लगते हैं आप उनकी। मनुष्य की बुद्धि को देखिए ना, तुच्छ चीजें जो दे देता है वो सरकार की संपत्ति। सरकारी योजना में यदि इंदिरा आवास पास कर दिया, कॉलोनी पास कर दिया, आप जिंदगी भर के लिए आप उनके हो गए वोटर। जी हजूरी करते फिरते हैं, फूल का माला चढ़ाते हैं, खान पान खिलाते हैं। ये करता है मनुष्य।
लेकिन जो बरकरार सरकार है, जिन्होंने इतनी बड़ी चीजें दी है, उनके प्रति जी हजूरी करना कहता है अंधविश्वास। मतलब भगवान की भक्ति करना अंधविश्वास और राजनेता की भक्ति करना अरे बड़े बड़े महापुरुषों को जो देखिए, आप देखेंगे नरसिंह मेहता जी को, आप उनके वचन को, संतवाणी को पढ़िए, रामकृष्ण परमहंस के संतवाणी को पढ़िए, सूरदास जी की वाणी को पढ़िए, मीरा जी की वाणी को आप पढ़िए। आप जब देखेंगे वो तो कहते हैं कि हम चाकरी करें तो हरि की ही करें, हम जी हजूरी करें तो हम परमात्मा की करें। मतलब बादशाह अकबर को दुत्कार करके ना भेज दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि तुम्हारे दरबारी कवि होना हमें पसंद नहीं है, यदि हमको दरबारी बनना ही है, चाकरी करनी है, तो हम तो राम दरबार के करेंगे, हम उसकी जी हजूरी करेंगे। अरे जी हजूरी करना ही तो भक्ति है, पूजा अर्चना माला पहनाना आराधना करना ही तो भगवान की भक्ति है। तो परमात्मा का अनुग्रह, राजनेता का सम्मान करेंगे तो हमारे ऊपर ध्यान रहेगा, इतनी बुद्धि आपकी काम करती है। तो भगवान का अनुग्रह बिना भगवान की भक्ति का कैसे प्राप्त होगा? कितने बार भगवान को आप फूल माला चढ़ाते हैं, कितना भगवान की आराधना, पूजा आराधना, नैवेद्य समर्पण करते हैं। तो भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, ये जो नवधा भक्ति 9 प्रकार से भगवान के प्रति अपने भाव को, अपने आप को जोड़ने का तरीका बतलाया गया है ना, उसके द्वारा भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। नर तनु तो मिल गया आपको, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करना है दूसरी चीज। और तीसरी चीज है कि भगवान ही अपनी कृपा से कभी न कभी आपके जीवन में, यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, यदि आपके अंदर मुमुक्षा है, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करके ही रहेंगे, उस मोक्ष को प्रदान करने वाले जो ज्ञान है, वो ज्ञान देने वाले गुरु आपके जीवन में अवश्य आएंगे। हाँ, कई बार आप नजरअंदाज कर दें तो फिर आप चूक गए। भगवान ने तो अवसर प्रदान किया ना, ईश्वर कृपा करके आपके जीवन में वैसे ही गुरु का पदार्पण कराते हैं जो आप चाहते हैं। धन चाहते हैं तो धन वाले गुरु मिल जाएंगे आपको, मान चाहते हैं तो मान प्रदान करने वाले गुरु आपको मिल जाएंगे, यदि ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान प्रदान करने वाले आपको गुरु मिल जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी लोगों को एक बार कहा, जैसा को तैसा मिले, मिले कौम को कौम, राजा को राजा मिले, मिले धोष को धोष। आपके अंदर की जो तत्परता होगी, आपके अंदर की जो जिज्ञासा होगी, आपके अंदर की जो गहरी चाहत होगी, उसी के अनुसार से महापुरुषों का आपके जीवन में पदार्पण होगा। मोक्ष प्रदान करने में समर्थ महापुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी महापुरुष आपके जीवन में सदगुरु बनकर के आते हैं। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खां, शीश दिए जाओ, गुरु मिले तो भी सस्ता जाओ। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य न कोई। जो तीसरी चीज है ना, वो है सदगुरु, कर्णधार सदगुरु त्रिपनावा। तो भगवान की योजना के अंदर ये 3 चीजें हैं, नरतनु, भगवत अनुग्रह और कर्णधार सदगुरु। ये भगवान की योजना में नियोजित चीज है। यदि इन तीनों चीजों को नियोजित आप अपने जीवन में कर लेते हैं, और जो कर लेता है
वो धीरे धीरे अपने जीवन में एक दिन मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेता है, जीवन की पूर्णता को एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेता है। जीवन में जितनी भी आपत्तियां और विपत्तियां हैं सदा के लिए एक दिन अवश्य दूर हो जाती है, इसी को बोलते हैं मोक्ष। और जो भगवान के द्वारा बनाई गई ये तीनों योजना के अनुसार से काम नहीं करता, इन तीनों चीजों को अपने जीवन में नियोजित नहीं करता, उसका परिणाम क्या होता है? भगवान श्री राम ने अयोध्यावासी को आगे समझाया, कहा कि ये जो भगवान की योजना के तहत दी गई तीन चीजें हैं ना, ये तीन दुर्लभतम साधन है। किस चीज का दुर्लभतम साधन है? मोक्ष को प्राप्त करने का। मोक्ष को प्राप्त करने का ये तीन दुर्लभतम साधन है। नरतनु भव बारिधि कहूं बेरो, तो नरतनु पहला साधन, भगवत अनुग्रह ये दूसरा साधन, और सदगुरु ये तीसरा साधन। ये भगवान की योजना के तहत है, नियोजित चीज है। यदि इस योजना के अनुसार से जो अपने जीवन में काम नहीं करता, अब उनका परिणाम आगे क्या होगा? कहा कि दुर्लभ साज लेकिन भगवान की कृपा के कारण से सुलभ करी पावा। ये तीनों साधन दुर्लभ है, लेकिन भगवान की योजना के कारण से आपके जीवन में तीनों चीजें नियोजित हो गई है, सुलभ हो गई है। अब ये योजना का यदि आप उपयोग न करें, इस योजना का आप लाभ न लें, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? आपका यदि प्रारब्ध बिल्कुल खराबे रहता, आपका कर्म बिल्कुल खराबे रहता, तो आपको यह अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अरे कुछ तो कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, आपका प्रारब्ध कुछ तो अच्छा रहा होगा जो आपको ये सारे के सारी चीजें, ये के सारे सानिध्य प्राप्त हुए। इसीलिए कर्म को दोष देना, ईश्वर को दोष देना, समय को दोष देना, मिथ्या दोष लगाए। ये योजनाएं भगवान की कृपा से सुलभ करी पावा, सुलभता पूर्वक आपको आपके सामने उपस्थित है, आपको प्राप्त हुई है। अब इसे लाभ उठाना आपका काम है। यदि इसे लाभ नहीं उठाया तो फिर क्या होगा? वहां तो कहा दिया कि सो प्रतर दुख पावई, दुख सिर धुनि धुनि पछताई, काल है कर्म ही ईश्वर है मिथ्या दोष लगाई। ये शुरू में कहा, फिर उसी बात को अंत में दूसरे शब्दों में भगवान दोहरा करके कह रहा है। क्या कह रहा है? जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। भगवान ने जो अपनी योजना के तहत ये तीन दुर्लभतम साधन सुलभ करी पावा, तुम्हारे लिए सुलभ कराया गया है, तुम्हारे सामने है और तुम उसी के बीच में हो। अब इस योजना का लाभ यदि तुम नहीं ले पा रहे हो, तो जो न तरे भव सागर, जो इस दुर्लभतम साधन का, इस तीनों प्रकार की योजना का लाभ न लेकर के भव सागर को नहीं तरता है, जो न तरे भव सागरा नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती। आत्मा हन गति जाए। कहा कि जो एक आत्महत्यारे की गति होती है ना, उस व्यक्ति की वही आत्महत्यारे की गति होगी, और वे बिल्कुल निंदनीय होंगे, निंदा के पात्र होंगे। क्यों निंदा के पात्र होंगे? कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, ये योजना उनके सामने आई ही नहीं। आपके सामने तो योजना आ गई, आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया, इसलिए सोकृत निंदक मंदमती। कहा कि वे निंदनीय होंगे, उनकी कभी प्रशंसा नहीं होगी, हमेशा उसकी निंदा होगी। मंदमती,
मंदमति का मतलब है कि चाहे कितना ही चतुर और चालाक अपने आप में वो समझे, लेकिन वो मंद बुद्धि का व्यक्ति है, और उसकी अंतिम गति क्या होगी? आत्मा हन गति जाए, जो एक आत्महत्यारे की गति होती है, जहां आत्मा को जान करके अपने आत्मा का उद्धार कर सकता था, लेकिन इस योजना का लाभ न उठा करके, जैसे कि बिना आत्मा के स्वरूप को जाने हुए आत्मा को जन्मने और मरने वाला समझ करके ही आदमी इस संसार से चल बसता है, और उसकी जो गति होती है वैसे ही उस साधक और उस मुमुक्षु की भी गति हो जाएगी, आत्मा हन गति जाएगी। इसीलिए बरका सरकार ने जो योजना दी है, उस योजना के मुताबिक यदि आप अपने जीवन को नियोजित कर लें तो जीवन में जितनी भी आपत्ति और विपत्ति है, इससे सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, और इसी का नाम है मोक्ष। हमारे महापुरुषों ने क्या निर्णय दिया? अंतिम में निर्णय यही दिया कि टेम्पररी सरकार की योजना से जीवन की आपत्तियां विपत्तियां दूर नहीं होती। जो बरकरार सरकार परमात्मा ने योजना दिया है, और योजना का स्वरूप आपके सामने मैंने रख दिया। दुर्लभतम 3 साधन परमात्मा ने कृपा करके सुलभ करी पावा, सुलभ करा दिए हैं। उसमें जीवन को जिसने नियोजित नहीं किया, तो फिर आत्मा हन गति जाए, एक आत्महत्यारे की ही गति होगी। फिर यदि उस योजना के अनुसार से वह काम करता है, तो निश्चित रूप से उस योजना, उस त्रिविध योजना में अपने जीवन को नियोजित करके वह जीवन के सारे आपत्तियों और विपत्तियों से पार चला जाएगा। सारे आपत्तियों और विपत्तियों से सदा के लिए वह छूट कर जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, इसको सिद्ध कर लेता है। जब तक आप शरीर और संसार के बंधन में पड़े हुए हैं, महापुरुषों का जो अब दूसरा निर्णय है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में, हजारों और लाखों साल लगे हैं हमारे मनीषियों को, हमारे ऋषियों को, हमारे मुनियों को विचार और चिंतन करते करते इस निर्णय पर पहुंचने में। एक दो वर्ष की बात नहीं है, हजारों और लाखों साल लगे हैं, और उनकी कृपा है कि ग्रंथ के रूप में जो विचार आज सुलभ हैं, उस शास्त्र के अनुशीलन से उन बातों को मिनटों में जान लेते हैं। सत्संग के माध्यम से, गुरुमुख से, संत महात्माओं के मुखार बिंदु से। उनका निर्णय क्या है? उनका ये निर्णय है कि चाहे तुम लाख विचार करके देखो, इसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे। 1 लाख घंटे का समय लगाइए विचार करने में, 10 लाख घंटे का समय लगाइए विचार करने में। हमारे महर्षियों का दावा है कि यदि ईमानदारी पूर्वक तुम विचार करोगे, 10 लाख घंटे लगाओ विचार करने में, 20 लाख घंटे लगाओ विचार करने में, इस निष्कर्ष पर जाकर के पहुंचोगे कि जब तक कोई भी जीव शरीर और संसार से बंधा हुआ है, शरीर और संसार से अपने आप को बांध करके रखा है, किसी भी उपाय के द्वारा, लौकिक वैदिक जितने भी उपाय हैं, किसी भी उपाय के द्वारा वो अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। जब तक शरीर और संसार से आप बंधे हुए हैं, तो आपत्ति और विपत्ति एक नया नया चेहरा लेकर के उपस्थित होते रहेगा। इसीलिए ठीक है, हम जीवन जी रहे हैं, अचानक मोक्ष की सिद्धि होगी नहीं। स्नेह स्नेह साधना करते करते फिर कहीं जाकर के आपके अंदर वह योग्यता आएगी, और योग्यता मोक्ष को प्राप्त करने के वे 4 चरण, जो 4 सोपान के रूप में कई बार आप लोगों को बतलाया गया है कि जीवन मुक्ति के 4 सोपान। तो मोक्ष को प्राप्त करने की जो 4 योग्यताएं हैं, वो धीरे धीरे आएगी। पहली योग्यता क्या है? चित्त शुद्धि। जीवन मुक्ति के 4 सोपान में जो सबसे पहला सोपान है, जो सबसे पहली योग्यता है, वह चित्त की शुद्धि।
इसीलिए तो साधना की त्रिवेणी की आवश्यकता पड़ती है। आ रहे हैं हम उस पर। अब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो 4 सोपान हमारे वेद वेदांत के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा निश्चित किए गए हैं, और इस चीज को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के प्रति ही उपदेशित किया कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद में प्रतिपादित ये सिद्धांत है कि मोक्ष को प्राप्त करने के ये 4 सोपान है, 4 सीढ़ियां हैं, 4 योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है चित्त शुद्धि, दूसरी योग्यता है विरक्ति, तीसरी योग्यता है समाधि, और चौथी योग्यता है तत्व ज्ञान। वो तो एक दिन में ही नहीं होगा किसी साधक के अंदर ना। जब एक दिन के अंदर नहीं होएगी, यह तो निरंतर साधना करते करते ये योग्यता आएगी। इसलिए साधना की त्रिवेणी की आवश्यकता पड़ती है। और साधना की त्रिवेणी के अंदर 3 चीजें आती है, तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना। वेदांत साधना के द्वारा ही आपको अद्वैत तत्व का ज्ञान होगा। योग साधना के द्वारा ही आपको समाधि की योग्यता आएगी, समझ रहे हैं। और तत्व साधना के द्वारा ही शरीर की शुद्धि होकर के कर्म की शुद्धि होगी। इस प्रकार से जो मोक्ष को प्राप्त करने के 4 सोपान, 4 योग्यताएं निश्चित की गई है, किसी भी साधक में अचानक नहीं आती है, साधना करते करते ही आएगी। अब साधना करते करते तो उसमें समय लगेगा। अब जीवन में आपत्ति विपत्ति तो आती ही रहती है, उसका क्या करें। यदि आप अपनी बुद्धि में यह बैठा करके रखे हैं कि जीवन में जो आपत्ति और विपत्ति आ रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो दुख और कष्ट जीवन में आ रहे हैं, दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो 3 प्रकार के ताप है, 3 प्रकार के संताप और दुख है, ये तो जीवन में आते ही रहेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने तो इसीलिए कह दिया कि ये अपने दिमाग में तुम यह बैठा करके मत रखना कि इस लौकिक और वैदिक उपायों के द्वारा इसकी आत्यांतिक निवृत्ति होएगी। आत्यांतिक निवृत्ति होएगी नहीं। जिन जिन उपायों के द्वारा, जो लोक और वेद उपायों के द्वारा यदि थोड़ी देर के लिए उस आपत्ति और विपत्ति की निवृत्ति होती है, तो बुद्धिमानी है कि उन उपायों का प्रयोग करके थोड़ी देर के लिए उसको दूर कर लेनी चाहिए। और तत्कालिक ही निवृत्ति होती है, थोड़ी देर के लिए ही वह दूर होती है आपत्ति और विपत्ति। क्योंकि जब तक आपका जीवन शरीर और संसार से बंधा हुआ है, यह अंतिम निर्णय है हमारे महर्षियों का कि जीवन से दुखों की, आपत्ति और विपत्तियों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होएगी जब तक तुम शरीर और संसार से बंधे हुए हो। वो तो आती ही रहेगी, नया नया चेहरा लेकर के आपत्ति और विपत्ति आएगी। लौकिक और वैदिक उपायों के द्वारा उसको तात्कालिक निवृत्ति करनी चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। लेकिन कभी भी आप ये नौस अपनी बुद्धि में बिठा करके रखें कि इन इन उपायों के द्वारा ही आपत्ति और विपत्ति सदा के लिए दूर हो जाएगी। आपत्ति और विपत्ति तो तभी सदा के लिए दूर होएगी जब शरीर और संसार के बंधन से आप छूट जाएंगे। और शरीर और संसार के बंधन से छूटने के उपाय बिल्कुल अलग हैं। शरीर और संसार के बंधन से छूटने के जो उपाय है ना, उसी को हम बोलते हैं साधना की त्रिवेणी। तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना, ये जो साधना की 3 धारा है, ये जो साधना की त्रिवेणी है, यही शरीर और संसार के बंधन से छूटने के उपाय है। इसी के द्वारा आप शरीर और संसार के बंधन से सदा के लिए छूट सकते हैं। और संसार के बंधनों से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है, जहां दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि होती है। इसी को बोलते हैं मोक्ष। तो तत्काल उपायों के द्वारा आपत्ति और विपत्ति की तत्काल निवृत्ति होती है, कर लेनी चाहिए। लेकिन दुख और आपत्ति विपत्ति की जीवन में सदा के लिए निवृत्ति तभी होएगी जब यह जीवात्मा शरीर और संसार के बंधन से सदा के लिए छूट जाएगा। शरीर और संसार के बंधन से सदा के लिए छूटने के उपाय
निश्चित हैं कि इस विधि से भी छूट जाएंगे, उस विधि से भी छूट जाएंगे, तो श्रुति माता कहती कि नान्यः पंथा अयनाय विद्यते, नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। जो निश्चित उनकी विधि बतलाई गई है, उनकी जो निश्चित प्रक्रिया बतलाई गई है, उसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। ये उपनिषद घोषणा करता है, ये श्रुति माता कहती है। श्रुति माने वेद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया, न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित। हे उद्धव, शरीर और संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करने के निश्चित उपाय बतलाए गए हैं, उसको छोड़ करके न अन्य उपाय अस्ति कुत्रचित। अन्य कोई उपाय कहीं भी नहीं है, न मर्त्यलोक में, न स्वर्गलोक में, न ब्रह्मलोक में। और आपको मालूम है, शरीर और संसार के बंधन से छूटने के जो निश्चित उपाय हमारे वेद वेदांत में हमारे तत्वदर्शी महर्षियों के द्वारा बतलाए गए हैं, चाहे कोई जीवात्मा मर्त्यलोक में हो, उसी उपाय का प्रयोग करके वह मुक्त होएगा। यदि कोई स्वर्ग में रह रहा है, तो स्वर्ग लोक में जो जीवात्मा माने देवात्मा है, वो देवात्मा भी उसी उपाय का प्रयोग करके मुक्त हो सकेगा। यहां तक कि यदि तप के बल से कोई ब्रह्मलोक चला गया है, साकेत चला गया है, कोई वैकुंठ चला गया है, कोई गोलोक चला गया है, कोई ब्रह्मलोक चला गया है, वहां भी ब्रह्मलोक में गया हुआ जीवात्मा भी यदि मुक्त होएगा तो इसी उपाय के द्वारा होगा। इसीलिए कहा कि न अन्य उपाय अस्ति कुत्रचित, कहीं भी इसको छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो शरीर और संसार के बंधन से छूटने के जो निश्चित उपाय है, उसी उपाय का प्रयोग करके मर्त्यलोक से भी जीवात्मा मुक्त होता है, उसी उपाय का प्रयोग करके स्वर्गलोक से देवात्मा भी मुक्त होता है, और उसी उपाय का प्रयोग करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी उसको ज्ञान दे करके फिर उसको मुक्त करते हैं। इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है कि मर्त्यलोक में कोई दूसरा उपाय मुक्त होने का है, हो सकता है कि स्वर्गलोक में जो चला गया होगा उसको मुक्त होने का दूसरा कोई उपाय होगा, हो सकता है कि ब्रह्मलोक में जो चला गया है उसके मुक्त होने का दूसरा उपाय होगा। भगवान कहते हैं न अन्य उपाय अस्ति कुत्रचित, मुक्त होने का कहीं भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो उपाय निश्चित है उसी उपाय के द्वारा चाहे मर्त्यलोक का जीवात्मा हो वो मुक्त होगा, चाहे स्वर्गलोक का देवात्मा हो वह मुक्त होगा, चाहे ब्रह्मलोक का आत्मा हो वह भी मुक्त होगा। वो उपाय क्या है? किस उपाय के द्वारा, किस निश्चित उपाय के द्वारा शरीर और संसार के बंधन से छूट जाते हैं? कहा कि वही मुक्ति को प्राप्त करने की जो 4 योग्यताएं हैं, वो 4 योग्यता यदि मर्त्यलोक के प्राणी प्राप्त कर ले वो मुक्त हो जाएगा। यदि उन 4 योग्यताओं को स्वर्गलोक में रहने वाला देवता यदि प्राप्त नहीं करता है, तो याद रखिएगा कि देवता भी स्वर्ग के भोग से बंधा हुआ रहता है, बंधन में पड़ा रहता है, वो भी मुक्त नहीं होता। स्वर्ग लोक के देवात्मा भी मुक्ति प्राप्त करने की जो 4 योग्यताएं निश्चित की गई है, इन 4 योग्यताओं को जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। यहां तक कि जो ब्रह्मलोक इत्यादि में आत्माएं पहुंच चुकी हैं, वहां भी ब्रह्मा जी इन्हीं 4 योग्यताओं का प्रशिक्षण दे करके तब कहीं ब्रह्मलोक की आत्माएं सदा के लिए मुक्त हो पाती है। और वो मुक्ति पाने की जो 4 योग्यताएं हैं वो निश्चित है इसी 4 रूप में। सबसे पहले चित्त शुद्धि की योग्यता प्राप्त करनी होगी, इसके बाद विरक्ति अर्थात वैराग्य की योग्यता प्राप्त करनी होगी। चाहे आप इस जन्म में अपने जीवन के
पूर्वार्ध अवस्था में इन योग्यताओं को हासिल कर लें, चाहे मध्य अवस्था में, 50 वर्ष का जब आयु हो जाता है तो मध्य अवस्था है। 25 वर्ष के पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, 25 वर्ष तक, उसको हम पूर्वावस्था बोलते हैं। मध्यावस्था बोलते हैं 50 वर्ष की आयु को। उत्तरा अवस्था बोलते हैं 50 वर्ष के बाद को। अंतिम अवस्था बोलते हैं जो कि मृत्यु के समय है। वो आप अपने जीवन के जिस हिस्से में इस योग्यता को प्राप्त कर लें, या इस जन्म के बाद जिस जन्म में इस योग्यता को आप प्राप्त कर लें, इस योग्यता को प्राप्त किए बिना कोई भी जीवात्मा शरीर और संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त नहीं होता। ये अंतिम निर्णय है हमारे तत्वदर्शी महर्षियों का। पहली योग्यता है चित्त की शुद्धि। दूसरी जो योग्यता है वह है विरक्ति अर्थात वैराग्य। तीसरी जो योग्यता है वो है समाधि। समाधि की योग्यता आपको प्राप्त करनी ही होगी। चित्त के विक्षेप को दूर किए बिना कोई भी अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति नहीं कर सकता। इसीलिए चित्त के विक्षेप को दूर करने की जो प्रक्रिया है, हम उसको योग साधना बोलते हैं। और जहां पर चित्त का विक्षेप पूर्ण रूपेण निवृत्त होकर के चित्त की निरुद्ध अवस्था आ जाती है, और उस निरुद्ध अवस्था में जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति फलित होता है, तब हम उसको बोलते हैं समाधि। तो ये समाधि की योग्यता भी आपको प्राप्त करनी ही होगी। और अंत में आता है अद्वैत ज्ञान, क्योंकि जीवन की आत्यांतिक मुक्ति में अंतिम योग्यता समाधि नहीं है। समाधि आपको जीवन के तीनों शरीरों के साथ संबंधित जो दुख है उससे आभान करा करके दुख रहित अवस्था में पहुंचा देने की क्षमता रखता है। इसीलिए आत्यांतिक मुक्ति की जो अंतिम योग्यता है, हम उसको बोलते हैं अद्वैत ज्ञान। क्योंकि द्वितीयात् वै भयम भवति, जब तक अभेद की सिद्धि नहीं हो जाती, जब तक अद्वैत ज्ञान घटित नहीं हो जाता, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध नहीं हो जाता, तब तक भय की स्थिति बनी ही रहती है। द्वितीयात् वै भयम भवति, जब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं होती है तब तक भय की निवृत्ति नहीं होती। यह सिद्धांत है। इसीलिए अंतिम जो योग्यता है ना आत्यांतिक मुक्ति की, वो है अद्वैत ज्ञान। तो ये 4 योग्यताएं जिस समय जो प्राणी चाहे मर्त्यलोक में प्राप्त कर ले, चाहे स्वर्गलोक में देवात्मा प्राप्त कर ले, चाहे ब्रह्मलोक की आत्माएं प्राप्त कर ले, ये 4 योग्यताएं जिस समय जिसको आ जाती है वे सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इन्हीं चारों योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए साधना की त्रिवेणी में स्नान करना आवश्यक होता है। और साधना की त्रिवेणी के अंदर जो है वो 3 चीजें आती है। एक है तत्व साधना, दूसरा है योग साधना, और तीसरा है वेदांत साधना। साधना की त्रिवेणी की भूमिका और प्रवेशिका पर यह विस्तार से आज मैंने विचार किया। और इस साधना की त्रिवेणी में जो साधना की ये 3 धाराएं हैं ना, इसके अंदर कौन कौन चीजें किस रूप में की जाती है, इस पर विचार हम अगले दिन के सत्संग में करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि